What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो काफी लंबे समय से जिस वीडियो का इंतजार आप लोग कर रहे थे वो फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर। और मेनली जो फोकस रहेगा ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 कंप्लीट फोकस इस पे रहने वाला है। कवर क्या क्या किया जाएगा, कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यू होंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और कुछ आप लोगों के ओल्ड यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और कोई सजेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है डेली आप लोगों को मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिलेगी। जो भी बच्चे मॉर्निंग में 4 बजे मेरे साथ उठना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर से एक मौका है, जो कि आप लोग 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे थे, काफी लंबे समय से उठ नहीं पा रहे थे, तो फिर से आप अपना टाइम शेड्यूल यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और देखिए काफी कम टाइम बचा हुआ है, जितना ज्यादा आप लोग सीरियस होकर अब पढ़ाई करेंगे और रिवीजन जितना अच्छे से करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है, अगर कोई नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बेस बन जाएगा, यानी कि 2020 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एक काफी अच्छे से अपना शेड्यूल बनाकर चल सकते हैं मॉर्निंग में 4 बजे उठकर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं प्रीमियर पर लगाया करूंगा, यानी कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 4 बजे उठकर वीडियो के नीचे साथ ही साथ में आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी देते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो मिलने वाली है। कल से यानी कि 15 तारीख से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितना ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोग मॉर्निंग में उठेंगे इतना ही ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करनी है कि सबको क्वेश्चन के आंसर जरूर देने हैं। जीरो भी अगर स्कोर आए तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टाइम काफी है अभी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जैसे आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि 3 महीने में कैसे तैयारी करनी है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बाकी जो द हिंदू न्यूज़पेपर है और जो हमारी जो नैनो मैगजीन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी रेगुलर। जो इनका टाइम है तो उनका टाइम अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। 7:30 बजे मॉर्निंग में द हिंदू रहेगा और शाम को लगभग 8:30 या 8:45 बजे करीब आप लोगों को नैनो मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पहले कर देते हैं, क्योंकि अगर 6-7 घंटे की अगर आप लोग नींद लेना चाह रहे हैं, नैनो देखकर सो जाइए, मॉर्निंग में फिर उठकर एमसीक्यू की वीडियो देखिए और थोड़े बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगी जो द हिंदू के न्यूज़पेपर की वीडियो है। इससे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो ऑफिस गोइंग है, जिनको ये प्रॉब्लम रहती थी कि सर ऑफिस जाना पड़ता है, एमसीक्यू की वीडियो शाम को लेकर आते हो, उसकी वजह से हम लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं आपके साथ में, तो वो भी आप लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। पता चला यहाँ पर ओनली 1000, 2000, 3000 आदमी देख रहे हैं, तो देखिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर ढंग से इसको देखेंगे, अगर आप लोग यूटिलाइज इसको करेंगे तो तभी ये कंटिन्यू रहेगी, वरना डिसकंटिन्यू भी मैं इसको कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मुझे आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, अगर मुझे सीरियसनेस नहीं दिखी, तो देखिए फिर कोई मतलब नहीं रहता है उसका। तो जितना सीरियस आप लोग दिखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को मैं सीरियस दिखूंगा। टाइम में कोई कमी हो, क्वालिटी में कोई कमी हो तो आप लोग मुझे बताइए। अगर आप लोगों के रेस्पॉन्स में कोई कमी होगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के लिए ही है ये, मेरे लिए नहीं है ये। तो इसलिए कोशिश ये करनी है अच्छे से मॉर्निंग में 4 बजे जो उठना चाहते हैं। देखता हूं कौन यहां पर मॉर्निंग में 4 बजे उठेगा। बहुत लंबे समय से चिल्ला रहे थे, हर एक वीडियो के नीचे पूछ रहे थे कि सर नैनो मैगजीन मॉर्निंग में लेके आओ। तो आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन वाली वीडियो मॉर्निंग में आ रही है। पूरा फोकस है, जान लगा दो अभी। देखिए फिर बाद में अफसोस रह जाता है कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो वो चीजें साइड में रखो और कंप्लीट फोकस कर चलो। ठीक है, तो मॉर्निंग में मिलता हूं एग्जैक्ट 4 AM। आइए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। काफी इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अगर सोसाइटी में रह रहा है तो वो एक कंज्यूमर है, यानी कि उपभोक्ता है। आप भी कुछ ना कुछ खरीदते होंगे डे बाय डे की आप लोगों की लाइफ में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं से कोई सामान खरीद रहे हैं, वो डिफेक्टिव पीस मिल गया, या फिर आप लोगों को चीट किया, प्राइस उस पर 250 है और आप लोगों से 300 लिया जा रहा है, तो कुछ भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो एक तरीके से आप लोगों के राइट का हनन हो रहा है और आप लोगों को अपने राइट को आगे रखने का पूरा हक है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। 15 मार्च को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको आप लोग देखते हैं वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कंज्यूमर के राइट और उनकी जो नीड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि उपभोक्ता जो है अपने राइट के बारे में जान सकें। और थीम तो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जाती है, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों के सामने थीम है, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ये थीम है 2019 की। और हाँ, कभी फिर आप लोग बाद में बोलो कि सर ये वीडियो किस किस के लिए फायदेमंद है। ये वीडियो आप लोगों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए काफी फायदेमंद आप लोगों को पहुंचाने वाली है ये। इसी के साथ में क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठाएंगे ना, तो अगर आप लोग यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या किसी और भी स्टेट के राज्य के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी में जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे फिर वो आगे चलकर वहां से क्वेश्चन काफी उठाते हैं और अपने एग्जाम से पूछते हैं। तो आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाने वाली है। आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड बी ऑफिसर की, तो पीओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग इन बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। छोटे लेवल के एग्जाम में अगर आप लोग देखकर चलेंगे तो भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, एक अच्छा लेवल बनाएगा। तो ये कहीं बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग ये देखिए या ये ना देखिए, जो भी आप लोग देखिए यहाँ पर दिल लगाकर देखिए, रेस्पॉन्स अच्छा रखिए। ठीक है,
तो ये था हमारा डे और ये हो गया हमारा जो इन्फॉर्मेशन 4 बजे मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 बजे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आज के क्विज के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। ये क्विज आप लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट के बेस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मेयर ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कोलकाता के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा रिसेंटली अभी इंडिया का फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। यानी कि हमारी कंट्री का, भारत का सबसे पहला फ्लड और यहाँ पर जो इसी से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग यानी कि एक तरीके से भविष्यवाणी करना आप लोग बोल सकते हैं, ये बोलना कि हाँ इस टाइम पर फ्लड यानी कि बाढ़ आने वाली है, उससे रिलेटेड वार्निंग देना। तो ये फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कलकत्ता के अंदर जिसको बोला जा रहा है केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। तो ये आप लोगों को बताना है ये प्रोजेक्ट फंड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, यानी कि फंडेड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, फंड यानी कि रुपया किसके द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक इनिशिएटिव के बारे में जिसको बोलते हैं SAFER, सफर। ये इनिशिएटिव का एम ये है कि ग्लोबल लेवल पर जो अल्कोहल यानी कि दारू शराब वगैरह पीते हैं उसको घटाना है 10% ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर 2030 तक। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको UNCTAD भी बोलते हैं आप लोग, ये इसके द्वारा यहां पर इंडिया की जो इकोनॉमिक फोरकास्ट की गई है कैलेंडर 2018 के लिए वो कितनी की गई थी, तो ये आप लोगों को बताना है। यानी कि कितनी हमारी ग्रोथ इनके द्वारा बताई गई कि हमारी GDP यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी रहने वाली है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी यहाँ पर सिविल एविएशन से रिलेटेड जो मैटर होते हैं यानी कि हवाई जहाज एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, आप लोग भी यात्रा कई बार की होगी, आप लोगों ने भी एरोप्लेन में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो इंटरनेशनल के लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी रिसेंटली यूथ ओलंपिक ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री में देखने को मिले, उस कंट्री का नाम आप लोग बताइए। यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री के अंदर है, उसका कंट्री का नाम आप लोग को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी की एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया गया 190 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो ये कहां पर किया गया, फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है यानी कि आप लोगों के सामने अगर टमाटर है तो टमाटर को टमाटो सॉस में कन्वर्ट कर देना, ये ऐसी चीजें, आटा है यानी कि गेहूं है, गेहूं से ब्रेड बना देना, या कोई भी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं जैसे आंवला होते हैं उनको सुखाकर काटकर उनको आंवला कैंडी बना दिया जाता है जो कि आपकी आंखों के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, ये आप लोग खा सकते हैं डेली मॉर्निंग में, खाली पेट आप लोग काफी फायदा पहुंचाएंगे। आंवले का मुरब्बा महंगा आता है, अगर आप लोग आंवला कैंडी भी खाना स्टार्ट कर देते हैं काफी फायदेमंद रहेगा, और इसको तो आप लोग अपने बैग में भी डाल सकते हैं, जब भी मन करे खा लीजिए, क्योंकि ग्लूकोज रहता है, मीठा रहता है, तो आप लोग के माइंड के लिए भी अच्छा रहता है ये। ठीक है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर ये जो काफी ज्यादा देर तक पढ़ते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। आगे बात की जा रही है S-400 सिस्टम के बारे में। ये आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री के साथ में हमारे द्वारा अभी S-400 सिस्टम जो कि एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, अगर कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है तो उससे ये हवा में डिस्ट्रॉय करेगा। किस कंट्री के साथ में हम इससे रिलेटेड अभी हमने डील साइन की थी, ये बताना है। यह टोटल क्वेश्चन जीरो ही क्यों ना हो, आप लोग का स्कोर आंसर आप लोगों को जरूर देना है। यहां पर जीरो रहेगा तो एग्जाम में आप लोग काफी कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे, शर्माना घबराना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं बस। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो ये जो फंड किया गया ये IMF के द्वारा फंड किया गया जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। सेकंड जो बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको सफर बोला गया। ये इनिशिएटिव का एम ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर कम से कम 10% तक हम लोगों को जो शराब दारू पी जाती है वो खत्म करनी है, ये है इसका एम। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड द डेवलपमेंट जिसको UNCTAD भी आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी बोला गया कि लगभग 7% से बढ़ने वाली है 2018 जो कैलेंडर ईयर हमारा गया है, तो ये इसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो अभी गया नहीं है, ये जाएगा 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें बजट आता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 जनवरी से दिसंबर तक नहीं, जनवरी से दिसंबर तक नहीं है, मार्च से अप्रैल तक होता है। ओके, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, ये हो गई हमारी कंट्री, और ऊपर जाएंगे ये आप लोग यहाँ पर कनाडा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है एक साउथ अमेरिकी कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में अभी आप लोगों को रिसेंटली यूथ ओलंपिक गेम देखने को मिले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के द्वारा भी कई सारे मेडल यहां पर जीते गए। अच्छा, टोटल मेडल कितने जीते गए थे इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, और खासकर अभी लगभग 1 साल के अंदर अंदर का करंट अफेयर तो आप लोगों को तैयार करना ही करना है मिनिमम। ठीक है, ये तो मिनिमम बोला है मैंने, मिनिमम का मतलब मिनिमम, इसके ज्यादा भी अगर टाइम मिले तो जरूर कीजिएगा खासकर। ठीक है, पर पहले आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, ये भी याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ता हूं।
आगे बात की जा रही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की 190 करोड़, ये गुजरात में यहाँ पर स्टार्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। रसिया है वो कंट्री जिसके साथ में S-400 डील यहाँ पर हमारे द्वारा साइन की गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये निकल कर आ रही है, इंडिया और यूएसए के द्वारा एक कमिटमेंट किया गया है, दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर। वो कमिटमेंट क्या है? वो कमिटमेंट ये है कि आने वाले टाइम में न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी कंट्री में लगभग 6 यूएसए के द्वारा स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अभी नोवा राउंड यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि 9th राउंड था यहाँ पर जो हम लोग डायलॉग पर काम कर रहे थे, और ये यूएसए वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिला। ठीक है, ये पर्सनैलिटी कौन है? अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे, पहले ही मैं आप लोगों को इनके बारे में बता चुका हूं। हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है, ये किस पोस्ट पर है ये आप लोग बताइए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक फोटो है एक जानवर की। इस जानवर को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है चाइना। चाइना के द्वारा फिर से मसूद अजहर को जो वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में यूएनसी के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डाला जाना था, फिर से इसको रोक दिया है। इसी के द्वारा पुलवामा अटैक, इसी के द्वारा पास्ट में भी कई सारे अटैक हमारी कंट्री पर किए गए हैं, पर लेकिन चाइना बार बार इसको ब्लॉक कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान का लंगोटिया यार है और पाकिस्तान को दिखा रहा है कि मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से तुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके के इंसानों के द्वारा काफी हद तक चलाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग अभी देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। करतारपुर कॉरिडोर यानी कि करतारपुर गलियारा एक कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है दोनों कंट्री के बीच में, एक रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये मीटिंग इंडिया में आप लोगों को देखने को मिली, और वो भी अटारी वाघा बॉर्डर इंडिया की जो साइड में है वहां पर यह मीटिंग अभी हुई। तो इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है? और इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी होगी अभी, यानी कि 2019 में गुरु नानक देव जी की, तो उसके उपलक्ष्य में सोचा जा रहा है इसको रिलीज कर दिया जाए, एक तरीके से कंप्लीट हो जाए ये प्रोजेक्ट। तो देखते हैं किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं लोकल एरिया में जो लोग रहेंगे हमारी कंट्री में और पाकिस्तान में, उनके बीच एक अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। देखते हैं कहां तक ये फायदा पहुंचाता है। आगे चलते हैं, 14 मार्च को यहां पर वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया। डेट 14 मार्च है, पर लेकिन ये 14 मार्च हर साल नहीं है, ये हर साल एनुअली सेकंड थर्सडे इन मार्च, यानी कि मार्च में सेकंड थर्सडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार जो सेकंड थर्सडे है वो है 14 मार्च। तो वर्ल्ड किडनी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोग जो है इसको इग्नोर न करें, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। थीम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन और एवरीवेयर, यानी कि किडनी की हेल्थ रखनी है आप लोगों को अच्छी, कोई भी हो चाहे कहीं पर भी हो, ये ध्यान यहां पर रख के चलना है। तो ये थीम है, थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर अगर आप लोग यूपीएससी के लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थीम जरूर याद रखिए। वैसे आप छोटे एग्जाम में भी कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट कि थीम क्या है इसकी, वैसे स्टेटमेंट की बेस पर यहां पर क्वेश्चन बनते हैं अगर इस लेवल पर आप लोग जाते हैं तो। आगे बढ़ता हूं, आगे यहां पर बात की जा रही है नासा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जिस तरीके से हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी तरीके से नासा है यूएसए की। इसके द्वारा बोला गया कि फर्स्ट पर्सन जो होगा यहां पर जो मार्स पर जाने वाला है, यानी कि मंगल ग्रह पर जाने वाला है, वो एक वुमेन होगी। तो देखिए जिस तरीके से चांद पर सबसे पहले पर्सन पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, तो वो एक तरीके से वो कौन थे? मेल थे। तो यहां पर फीमेल की बात की जा रही है, हालांकि अभी नाम यहां पर रिवील नहीं किया गया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना इंपॉर्टेंट है, आइडिया रखिएगा जरूर। तो नासा के द्वारा ये बात बोली गई। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है परम विशिष्ट सेवा मेडल के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत जी, ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, अभी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो आइए अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, अगर बात करते हैं हम लोग अपनी फोर्सेज के बारे में, तो सबसे बड़ा यहां पर अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न की बात नहीं कर रहा हूं, अगर फोर्सेज में हम लोग जाते हैं सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, जो कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, मूवीज में भी कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो बताइए उसके बारे में। क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से बार्क के बारे में, बोलते हैं इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो हमारी कंट्री की काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक तरीके से अगर आप लोग इसका मोटो भी देखेंगे तो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए खासकर जो फोकस रहता है, एक कंट्री जो जिस कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सर्विस प्रोवाइड कराने का मेन पर्पज रहता है, ताकि उसको और ज्यादा प्रोटेक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। मोटो की अगर बात करते हैं तो एटम्स इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये इसका मोटो है। फॉर्मेशन किया गया था इसका जनवरी 3, 1954 में। इसी के साथ में फाउंडर जो थे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं,
होमी जी भाभा, यहाँ पर इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में जो लीगल है आज के डेट में ऑपरेशनल है, पर्पज है क्या, न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर, न्यूक्लियर रिसर्च की जाती है यहाँ पर इसके अंदर। हेडक्वार्टर इसका ये है ट्रोम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। इसी के साथ में जो डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहिंते, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि डायरेक्ट पीएमओ के अंदर रहती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो सब फर्स्ट न्यूज यहाँ पर है ये आप लोगों के सामने बात की जा रही है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम 4 यहाँ पर ये प्रोग्राम है, यहाँ पर यानी कि 4 नंबर का यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जो कि स्टार्ट किया गया था अप्रैल, जो कि इसका टारगेट रहने वाला है 3 साल के लिए, यानी कि ये 12th 5 ईयर में प्लान में आप लोगों को देखने को मिला। इसी में अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक का यहाँ पर ये टारगेट है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर इसको आगे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसको छुपाया भी जाता है और तो बहुत लार्ज स्केल पर ही हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। टोटल जो खर्चा होना है लगभग 6000 करोड़ के करीब यहाँ पर खर्चा होना है, और जो मोर देन 90% पॉपुलेशन जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिली, खासकर एड्स से रिलेटेड जब बातें करें, प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है इस पॉपुलेशन को। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, रटना नहीं है, बस सुन लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट जो है ये है आप लोगों के सामने। ये है यहाँ पर प्रोग्राम 4 12th 5 ईयर प्लान से आगे बढ़ाई जा रही है चीजें, क्योंकि 12 से 17 तक 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुका था। अब यहां पर इससे आगे बढ़ाया जा रहा है 2017 से 2020 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और डेटा भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं 99% पॉपुलेशन इसके अंदर रखी जाएगी ताकि फ्री रहे यहाँ पर HIV से। 70 जो लाख है यहाँ पर लोग की पॉपुलेशन, उसको कवर करने की बात की जा रही है एनुअली। इसी के साथ में 15 करोड़ खासकर जो पॉपुलेशन वनरेबल है, जिनमें से 5 करोड़ जो है खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, तो उनको फोकस किया जाएगा। 2 करोड़ 32 लाख जो यूनिट ब्लड यहाँ पर कलेक्ट करने की बात की जा रही है, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो सप्लाई की जा सके, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर कोई एड्स का बीमार होता है तो। और हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन इससे मिलकर काम करती है ये है यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि लगभग जो 2 करोड़ 82 ये यहाँ पर लैक जो यहाँ पर एपिसोड खासकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मैनेज किए जाएंगे इसके तहत। देखिए अगर एड्स की बात करें ना तो ये कई तरीके से फैल जाता है। किसी के साथ में सेक्सुअली फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के। इसी के साथ में मान लीजिए कहीं पर ब्लड लेने जाता है और ब्लड की जो यूनिट है वहां पर उस पर्सन की यूनिट दे दी जाती है जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम थी। इसी के साथ में अगर आप लोग सेविंग भी कराने जाते हैं, मान लीजिए आप लोग सेविंग कराने जा रहे हैं और ब्लेड है वो ऐसा नया यूज नहीं किया गया और पहले वो किसी ऐसे पर्सन को यूज कर लिया गया है जो कि इन्फेक्टेड था, वहां से भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सिरिंज अगर आप लोग लगाते हैं कोई फीवर के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से फैल जाते हैं। तो कई सारे ऐसे तरीके होते हैं, जरा सी लापरवाही एड्स का शिकार बना सकती है। तो ये आप लोगों को भी यहां पर जागरूक रहना है इस चीजों से रिलेटेड। अभी बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है लगभग 17 लाख यहाँ पर वो लोग हैं जो कि यहाँ पर PLHIV यानी कि पीपल लिविंग विद HIV, इनके ऊपर भी यहाँ पर कैसे इनको ये फ्री एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि ये यहाँ पर इसको और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो काफी कुछ कवर करने की बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका ये फेज 4 चल रहा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। आर्टिकल 3 अभी रिसेंटली न्यूज में था, वो किस 2 कंट्री के बीच में रिलेशन की बात करता है, तो इंडिया और भूटान, हमारे और भूटान के बीच में रिलेशन की बात करता है। आखिर किस उपलक्ष्य में यानी कि किस टॉपिक पर बात की जाती है, यह है माधेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है MHEP। ये प्रोजेक्ट है जो कि हमारी कंट्री हेल्प कर रही है, भूटान को लोन दिया गया है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो हमारी कंट्री को भी इलेक्ट्रिसिटी यहां से सप्लाई की जाएगी। तो ये पहले इसका टारगेट था, अब इसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15 से 17 साल तक यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जो टेन्योर है लोन रीपेमेंट का, यानी कि लोन रीपेमेंट जो है अब लंबे समय तक यहां पर भूटान कर पाएगा। इसी के साथ में फर्स्ट ईयर जो टैरिफ यहां पर देखने को मिलेगा पावर का, ये यहां पर लगभग 720 मेगावाट यहाँ पर ये माधेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत भूटान, ये इंडिया को अगर यूनिट की सप्लाई यहाँ पर देखी जाए तो लगभग 4.12 पर यूनिट का कॉस्ट यहाँ पर आने वाली है। आज के दिन में भी आप लोग अगर सिटी में रह रहे हैं तो 4-5-6 रुपए यूनिट के हिसाब से आप लोगों से आपका मकान मालिक चार्ज करता है। इससे भी ज्यादा भी कर लेते हैं, 10-10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर 4 रुपए लगभग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में सरप्लस पावर जो भूटान की साइड से वो इंडिया को मिलने वाली है, और नेक्स्ट इससे भूटान को भी काफी अच्छे इकोनॉमिक फायदा होने वाला है इससे, और इंडिया और भूटान के रिलेशन भी अच्छे लेवल पर बढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 3 यहां पर ये टाइम एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, खासकर इस प्रोजेक्ट का जो लोन था उसका रीपेमेंट करने के लिए। तो इंडिया और भूटान के रिलेशन की बात है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है नेशनल वुमेन लाइवलीहुड मीट 2019। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी
ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर बात की गई मिलने की, खासकर महिलाओं के ऊपर फोकस दिया गया। नेशनल वुमेन लाइवलीहुड मीट 2019, ये दीनदयाल हस्तकला यहाँ पर यानी कि एक तरीके की स्कीम है जिसके तहत वुमेन पर फोकस किया जाता है। अगर पूरे नाम की बात करें, इसका नाम है दीनदयाल हस्तकला संकुल। ये वाराणसी में अभी यहाँ पर देखने को मिला। और इसी के साथ में जो महिलाएं हैं उनको इलेक्ट्रिक चरखा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सोलर चरखा, इसी के साथ में और भी कई सारे फायदे, जिससे कि एक तरीके से जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। देखिए, अगर किसी घर में महिला कमा रही है ना, उससे फायदा क्या होता है, नॉर्मली ये माना जाता है अगर मेल कमा रहा है तो वो अपने लिए कमा रहा है, पर लेकिन अगर फीमेल कमा रही है तो पूरी फैमिली के लिए कमा रही है। यानी कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है जो एक तरीके से मेल कम्युनिटी है वो कई बार वैसे ही पैसा उड़ा देता है, कई बार सट्टे की आदत लग जाती है, शराब वगैरह की लग जाती है, उल्टी सीधी हरकतों में भी कई बार पैसा बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए फीमेल पर ज्यादा फोकस देने की बात की जा रही है। तो इसी के तहत यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भी यहां पर हमारी कंट्री में, उसके तहत भी काफी लार्ज स्केल पर फायदा पहुंचाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जिस तरीके से अभी कई सारी स्कीम लॉन्च की गई है तो सबको सपोर्ट कर महिलाओं की कंडीशन को सुधारना है। और इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन की बात भी की यहां पर, वो क्या थी, भारत के वीर। भारत के वीर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ताकि जो हमारी कंट्री की पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो जवान शहीद हो जाते हैं या फिर किसी बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करिए, आप लोग डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर जवान को जाकर चूज कर सकते हैं और उसी को यहां पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है यूटिलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री, ये है यहां पर श्रम मानधन योजना, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई थी। ओल्ड एज पेंशन की बात जिसमें की गई थी। तो काफी सारे मुद्दे यहां पर डिस्कस किए गए। तो ये वाराणसी में यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब अवेलेबल थे उस टाइम पर यहां पर ये बात हुई। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम एक रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है, यानी कि लोकल एरिया को कनेक्टिविटी की बात की जाती है। इतना ही पैसा आप लोगों को नॉर्मली अगर लंबी यात्रा के लिए आप लोग जाते हैं ट्रेन में, अच्छे ट्रेन में अगर जाएंगे, अगर आप लोग टू टायर सिस्टम यूज करते हैं ट्रेन का, या फिर अच्छे लेवल पर आप लोग रिजर्वेशन कराते हैं, उतना ही पैसा लगभग आप लोगों को एयर के थ्रू यहां पर जाने में लग जाएगा। तो ताकि आम आदमी भी यहां पर यूज कर सके, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को और ज्यादा एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए और बजटरी एलोकेशन यहां पर इसको दिया गया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। इसके तहत ये एक तरीके से अगर 1 घंटे की डिस्टेंस आप लोग यहां पर यात्रा कर रहे हैं तो 2,500 तक का यहां पर ओनली आप लोगों को देना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। यानी कि ये एक तरीके से लोकल आदमी जो है वो अफोर्ड कर सके एयर कनेक्टिविटी, यानी कि हवाई जहाज से यात्रा करना, उसके तहत यहां पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो ये बात जो निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट 1857 की क्रांति। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 1857 से लेके और यहां पर 1947 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड के रिलेटेड जो भी यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड एक डिक्शनरी यहां पर लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये डिक्शनरी यहां पर इंफॉर्मेशन देगी यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच की, और जो कि न्यू दिल्ली में यहां पर लॉन्च की गई है। टोटल मिलाकर 5 वॉल्यूम यहां पर इसमें रहने वाले हैं, जो कि यहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। डिक्शनरी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है ये आप लोगों के सामने है। पहला तो आप लोग देखते हैं 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई, फिर आगे चलकर यहां पर जलियांवाला बाग मैसाकर, इसी के साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसी के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी के साथ में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जो कि 1915 से 34 तक चले यहां पर, वो सारी बातें। तो ये टोटल आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए कई बार आता है कि ये जलियांवाला बाग कब हुआ भैया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ, तो ये डेट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं 1857 की क्रांति तो 1857 में हुई, जलियांवाला बाग 1919 में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये 1920 और 22 तक चला। इसी के साथ में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये 30 से लगभग 34, क्विट इंडिया मूवमेंट ये 42 से लगभग 44। तो ये कुछ डेट हैं जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, और ये कुछ ऐसी यहां पर आप लोगों के सामने पिक्चर है। आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है हमारी कंट्री की एक महिला, जो कि पोस्टेड है कहां पर, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले जो यहां पर ये पोस्टेड थी, इनकी पोस्ट थी डिप्टी डायरेक्टर पर, लेकिन आज की डेट में इनको प्रमोट कर दिया गया चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग देखते हैं इस पर्सनैलिटी का। इस तरीके से हमारी कंट्री की एक महिला इतनी शानदार पोस्ट पर पोस्टेड है, तो ये गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। और इनके फादर का नाम अगर आप लोग जाकर पढ़ेंगे तो वो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी हैं, तो जाकर इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। चीफ साइंटिस्ट जो यहाँ पर रहने वाला है, ये ऑर्गेनाइजेशन को और लार्ज स्केल पर स्ट्रेंथन करेगा, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, खासकर क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या स्टैंडर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर और ज्यादा फोकस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वामीनाथन है, ये 3 डिप्टी जो डायरेक्टर जनरल है उनमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, और सबसे अच्छी बात ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इस पोस्ट तक पहुंची, तो ये भी एक गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का। 1936 में इसको ये दर्जा दिया गया था। हेले नेशनल पार्क इसको पुकारा जाता था, बाद में चेंज कर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया। लोकेटेड कहां पर है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और इंडेंजर्ड जो बंगाल टाइगर है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफी की रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में, जब आप लोग बात करते हैं अलग अलग एरिया में प्रोटेक्शन की आप लोग यहां पर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर पुराना नेशनल पार्क है, पुराना नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये कुछ बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं। बंगाल टाइगर पिक्चर में, और लोकेशन आप लोगों के सामने है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल रिवीजन है ये जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, कल शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की थी, आज शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव या स्टैट्यूटरी? जाकर बताइएगा। स्टैब्लिश किस अमेंडमेंट के तहत यहां पर किया गया था, जो कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, और वो कौन सा अमेंडमेंट था? नॉर्मल या संवैधानिक अमेंडमेंट था? इसी के साथ में ये कुछ आर्टिकल के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। आगे बढ़ता हूं, ये बात की जा रही है उन क्वेश्चंस के बारे में जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे। यूएसए ने कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है मसूद अजहर, वो सारी क्वालिटी रखता है यूएन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फॉर्म है उसको फिल करने के लिए, टेररिस्ट की लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, पर लेकिन चाइना ने बचा लिया। चलिए देखते हैं कब तक बचाता है, आखिर कब तक चलेगा। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आसाम को फटकार लगाई गई फॉरेनर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जब बात की जा रही है, यानी कि फॉरेन से बहुत सारे लोग यहाँ पर आसाम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर इससे रिलेटेड ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई। लोकसभा के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट लोकसभा आने वाली है उसके लिए 2019 में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत काम किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी लाने मार्केट में या फिर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है। अगर बात करें इंडियन पवेलियन की, जो कि लंदन बुक फेयर में अभी देखने को मिला, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर फोकस था। यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर 2019 में यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। इसी के साथ में इंडिया की जो डील हुई वो रशिया के साथ में हुई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर, यानी कि जो पनडुब्बी होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो रशिया हम लोग को 10 साल के लिए लीज पर यहाँ पर देगी, तो देखते हैं कब तक यहाँ पर अच्छे लेवल पर हम लोग ये इसको यूज कर पाते हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, उनके द्वारा यहाँ पर गोंडी ये प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम में ट्राइबल लैंग्वेज को यूज करने की बात की जा रही है, तो एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट, देखता हूं मॉर्निंग में 4 बजे कितने लोग मेरे साथ में जुड़ पाते हैं, तो काफी मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। इसी के साथ में वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में हम लोगों ने जाना, एक क्विज था आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया। इसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के रिलेशन की बात हम लोगों ने जानी। मसूद अजहर को फिर से रोक दिया गया चाइना ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में जाने से। आगे बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट यहां पर जो बात की गई, ये 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे आज की डेट में सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ में नासा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बोला जा रहा है फर्स्ट वुमेन भेजी जाएगी मार्स पर, तो देखते हैं कैसे यहां पर पॉसिबल हो पाता है। इसी के साथ में एक अवार्ड के बारे में जाना जो कि विपिन रावत जी को मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छे से आंसर दिया और मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। डिटेल में लिखा कीजिए ताकि आप लोगों को और भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी यहाँ पर, ये जो बात की गई ये की गई आर्टिकल 3 इंडिया और भूटान के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल वुमेन लाइवलीहुड मीट 2019 के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर एयर रीजनल एयर कनेक्टिविटी की जो स्कीम है उड़ान, उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में जाना। ये खासकर इसका टाइम पीरियड जो है, ये इसके बारे में जो भी बातें हुई वो सब समझी हम लोगों ने। हमारी कंट्री की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने समझा। एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। ये आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन था जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये थे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले 9th राउंड जो देखने को मिला इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग का, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर जो कि अभी बात की गई, ये कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी कंट्री में स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान की जो देखने को मिली, खासकर करतारपुर कॉरिडोर को रिलेटेड, ये इंडिया की साइड में हुई, पर लेकिन लोकेशन क्या थी?
वर्ल्ड किडनी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो आपकी साल किस दिन सेलिब्रेट किया गया ये बताना है। वैसे तो डे तो है यहाँ पर ये 2 थर्सडे मार्च का, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये बात की जा रही है मार्स के बारे में। तो यहाँ पर मार्स पर एक वुमेन को भेजने की बात की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। परम विशिष्ट सेवा मेडल हमारी कंट्री की किस पर्सनैलिटी को अभी दिया गया है, खासकर अगर बात करें आर्मी चीफ, नेवी चीफ या फिर एयरफोर्स के चीफ। आप लोगों के सामने ये ऑप्शन है। एक पर्सनैलिटी का नाम अभी आप लोगों को मैंने बताया सौम्या स्वामीनाथन। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है जो कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज की गई एक डिक्शनरी, वो डिक्शनरी यहां पर कहां पर रिलीज की गई हमारी कंट्री की किस लोकेशन पर, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में बताने वाली है हम लोग को। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मॉर्निंग में मिलता हूं 4 बजे, तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, आंसर जरूर दिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया कीजिए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।